गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे थ्योरम आपका 11, चूँकि 10 आपका क्लास में हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिमेय 11। तो भाई पढ़ाने से पहले मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदी आज तक किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर बढ़ना है तो बिल्कुल दिल से बढ़िएगा, मंजिल अवश्य मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी कोताही बरतेंगे, किसी से पूछताछ करेंगे, मंजिल नहीं मिलेगा। तो आप पहाड़ों से जो निकलने वाली जो पानी का धारा है, वो किसी से नहीं पूछता है कि समंदर कितना दूर है, और वो बिना पूछे हुए चलते जाता है, एक दिन समुद्र में मिल जाता है। आप भी समुद्र में आप भी तब तक नहीं ठहरो जब तक कि आप एग्जाम में टॉप नहीं हो जाओ। तो आपको सीख लेना चाहिए किससे? पहाड़ से निकलने वाली नदी की धारा से, उससे सीख लेने की जरूरत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत ही प्रमुख आपका थ्योरम है। वह थ्योरम है आपका थ्योरम 11। तो मेरे प्यारे बंधु, थ्योरम 11 आपका कहता है, क्या कहता है भाई? परिमेय 11। परिमेय आपका 11 क्या कहता है? परिमेय 11 कहता है, यदि एक त्रिभुज की दो कोण और उनकी आंतरिक भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उसकी आंतरिक भुजा के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। अर्थात आपको जो सवाल है, आप सवाल को आप जरूर याद करेंगे। ये बहुत ही स्टार लगा हुआ है, जिसमें स्टार लगा हुआ है उसको जाने बिना आगे का थ्योरम संभव नहीं है। देखिए स्टार लगा हुआ है, आपके किताब में दिया हुआ है, स्टार लगा हुआ है, सब में स्टार नहीं है। तो स्टार वाला प्रमेय पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और उस स्टार वाले प्रमेय को बिल्कुल आपको 2 बार 4 बार 5 बार जब तक कंसेप्ट नहीं बन जाए, जब तक आप उसको छोड़िए नहीं। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो सवाल है वह बहुत ही अच्छा है, और ये बराबर पूछा जाने वाला सवाल है। ये सपोज दैट मान लिया जाए ए बी और सी एक त्रिभुज है, दूसरा आपका त्रिभुज है। सपोज दैट इस टाइप का त्रिभुज आपका है, ये त्रिभुज जो है इस टाइप का है, और ये भी त्रिभुज जो है ये क्या है? बराबर है। कैसा है बराबर भाई? तो भाई इस टाइप का त्रिभुज यहाँ ए बी सी है, ये आपका डी ई एफ सवाल में आपको दिया हुआ है क्या भाई? तो एक भुजा इसका और इसकी भुजा के बराबर, दूसरा क्या दिया हुआ है? ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर, और इस कोण के बराबर है। तो आपको साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, यही आपको साबित करना है। तो आप जो देखते हो उसी को लिखना है। क्या देखते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ है, दूसरा कोण ए सी बी बराबर आपका डी एफ ई है, और भुजा आपका दिया हुआ है बी सी बराबर ई एफ। तो आपको साबित करना है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। याद कीजिएगा, इसके पहले वाला क्लास में आपको मैं बता चुका हूं, ए से एस अभिगृहित। ए से एस अभिगृहित क्या है? यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है ए से, तो ए से आपको दिया हुआ है, आपको साबित किससे करना है? तो ए से एस से साबित करना है। तो मेरे प्यारे बंधु, इसको जो दिया रहता है उसी को लिखना है। तो लिखिएगा, माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ इस प्रकार का त्रिभुज है कि कोण बी बराबर कोण ई, कोण
सी बराबर कोण एफ और क्या दिया हुआ है, भुजा बी सी बराबर आपका दिया हुआ है ई एफ। ठीक है, तो आपको साबित करना है, इसीलिए साबित करना है, इसीलिए साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। तो मेरे प्यारे बंधु यही साबित करना है। इसको साबित करने के लिए तीन स्थितियां बन रही है, इसको साबित करने के लिए तीन स्थितियां बनती है। क्या भाई, तीन स्थितियां। पहला है, अगर पहला है ए बी बराबर डी, ठीक है। दूसरा है ए बी इज लेस देन डी, और तीसरा है ए बी इज ग्रेटर देन डी। तो ये तीनों स्थितियां में हमको देखना है कि क्या होता है। पहला हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई, तो पहला ले रहे हैं सपोज दैट ए बी, दूसरा है आपका डी। क्या है भाई, तो आपका दूसरा है डी ई, ठीक है। तो डी ई एफ, दूसरा है डी ई एफ। डी ई एफ में क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर डी, मतलब ये बराबर दिया हुआ है और इसको हम ले रहे हैं। ठीक है, आप पहला स्थिति ले रहे हैं, क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, तब क्या होगा। तो तीन स्थितियां में पहला स्थिति में लेके चल रहा हूं। तो पहला स्थिति में लिखेंगे परमान त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में हमने क्या लिया, ए बी बराबर डी। तो लिखेंगे क्या भाई, ए बी बराबर डी ई, माना है ना भाई, ये माना है हमने, ए बी बराबर डी। दूसरा आपको सवाल में दिया हुआ है ये बराबर, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ ना जी। तो दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई, और क्या दिया हुआ है, एक भुजा भी दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है ना भाई, सवाल में दिया हुआ है। तो लिखेंगे बी सी बराबर क्या भाई, तो बी सी बराबर क्या, बी सी बराबर ई एफ, क्या ई एफ। देखो यहाँ पर आपका विपरीत आ गया, एस आया जो पहले मैं बता चुका हूं, तो एस आ गया। अतः लिखेंगे अतः अभिगृहित एस से त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ हो गया। ये हमारी मान्यता सही है, क्या है, हम जो माना वो बिल्कुल सही है, अतः ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। अब यहाँ पर देखिए, पहला स्थिति तो हमने ला दिया कि भाई ये साबित हो गया। दूसरा स्थिति हम यहाँ से चलते हैं। दूसरा स्थिति क्या है भाई, तो दूसरा स्थिति है, क्या लिए हैं, दूसरा स्थिति में हम लिए हैं ए बी इज लेस देन डी, अर्थात इसका फिगर कैसा बनेगा, तो इसका फिगर इस प्रकार का बनेगा। इसका फिगर कैसा बनेगा, तो देख लो भाई, इसका फिगर मैं बना रहा हूं। इसका फिगर आपका बनेगा ए बी, इसको ए बी लीजिए, ए लीजिए, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए। ये क्या कीजिएगा, थोड़ा एडी को बड़ा, ईडी को बड़ा बना दीजिए। ठीक है, ईडी को क्या कीजिएगा, बड़ा बना दीजिए। तो इतना हमने बड़ा बना दिया और इसको इसमें मिला दिया। ठीक है, इसको इसमें मिला दिया। अब जो बड़ा बनाए हैं, सॉरी इसको यहाँ पर नहीं, ये थोड़ा बड़ा बना दीजिए। ये हो गया डी, ये हो गया आपका ई और ये होगा आपका एफ। ठीक है, ये हो गया आपका एफ। तो मेरे प्यारे बंधु, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको थोड़ा बड़ा बनाया। क्या बनाया, थोड़ा बड़ा बनाया, थोड़ा बड़ा बनाया, है ना। तो कितना बड़ा है, तो एच डी तक बड़ा है। क्या है, एच डी तक क्या है, बड़ा है ना। आपका ई एच के बराबर आपका क्या है, ए बी के बराबर है। सपोज दैट ए बी के बराबर आपका ई एच है, थोड़ा बढ़ा गया।
बढ़ा दिया है ना। ए बी से क्या है, दूसरा स्थिति ए बी इज लेस देन डी, मतलब डी बड़ा है ए बी से। कितना बड़ा है, तो एच डी दूरी बड़ा है। अब इस स्थिति हमने ऐसा माना कि ई डी इज ग्रेटर देन ए बी, तो इसी स्थिति में क्या होता है, तो लिखिएगा परमान। क्या लिखिएगा भाई, परमान। परमान में क्या लिखिएगा, त्रिभुज। त्रिभुज लिखिएगा ए बी सी तथा त्रिभुज ई एच डी में ई एच एफ, ई या एच लीजिए, यहां पर एच ई डी ई एफ लिखिए, डी ई एफ, ठीक है। डी ई एफ में ले रहे हैं तो डी ई एफ लिखेंगे, तो लिखिएगा चूंकि क्या लिखिएगा भाई, तो चूंकि लिखिएगा प्रमाण में एच ई एफ दो, दूसरी स्थिति में है बनावट में कर दो इसको। हाँ, प्रमाण में आप लीजिएगा ए बी सी तथा एच ई एफ में, बनावट में यहाँ पर करो, बनावट में क्या करेंगे भाई, तो बनावट में आप लिखिएगा डीई पर एक ऐसा बिंदु, डीई पर एक ऐसा बिंदु यहाँ पर लिखिएगा, ऐसा बिंदु एच लें कि आपका हो जाएगा ए बी बराबर एच ई। हम ऐसा बिंदु लिया, चूंकि ए डी आपका क्या है, बड़ा ले लिया, लेकिन हम उसमें एच एक ऐसा बिंदु लेंगे जो ए बी के बराबर ई एच हो जाएगा। मैं ऐसा लिया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, तो भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण तो दिया हुआ पहले से, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई। और क्या दिया हुआ है, ये वाला भुजा पहले से दिया हुआ है, तो बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई एफ, ये पहले से है। अब यहां पर देखिए ए बी बराबर एच ई हम लिया है, ठीक है, तो ये लिया है, तो यहां पर हमारा क्या होता है, डी एफ पर एक ऐसा बिंदु एच लें कि ए बी बराबर एच ई। तो दूसरा क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर एच ई, क्या भाई, तो माना है, इसको क्या लिया है, माना है ना, तो बराबर हो गया। तो इस आधार पर यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर भी निकल रहा है ए से एस अभिगृहित। क्या निकल रहा है, अतः लिखिएगा, अतः एस ए एस अभिगृहित से क्या लिख रहे हो, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज का हो जाएगा एच ई एफ। अतः हमारा मान्यता गलत है, हमारा क्या है, मान्यता गलत है, वो डी बिंदु एच बिंदु पर होना चाहिए। तो लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है। एच बिंदु पर कौन होना चाहिए, एच बिंदु पर डी होना चाहिए, तब होगा आपका ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। कटता नहीं, हाँ होना चाहिए। इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी सर्वांगसम, ए बी सी सर्वांगसम, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ हो गया। दूसरा स्थिति हो गया भाई। अब तीसरा स्थिति हम कहाँ बना दें, तो भाई तीसरा स्थिति तो बोर्ड भर गया है। अब तीसरा स्थिति हम कहाँ बना दें, तो यहाँ पर बना दें, ठीक है भाई। तीसरा स्थिति देखो यहाँ पर, ठीक है, तीसरी स्थिति यहाँ पर बना देता हूँ मैं। तीसरी स्थिति में क्या है भाई,
तो तीसरी स्थिति में हमारा है ए बी इज ग्रेटर देन डी, मतलब ए बी डी से बड़ा है। ए बी क्या है, डी से बड़ा है। इसका फिगर बना दो, इसका फिगर यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। इसका फिगर ए बी सी, और इसी में मैं बना देता हूँ इसको ई एच। यहाँ क्या कर देते हैं भाई, यहाँ पर कर देते हैं डी, ठीक है। इसको ये आपका हो गया, ये बड़ा हो गया। इसको ले लीजिए एच, इसको डी ले लीजिए, और ई एफ हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज आपका ये तीसरा स्थिति में क्या देखते हो भाई, तो एच डी क्या है, एच डी आपका क्या है, एच डी तक क्या है, ए बी से बड़ा है। यहाँ ए बी से क्या है, ए बी बड़ा है डी ई से, ए बी क्या है, डी ई से बड़ा है। तो भाई लिखेंगे तीसरी स्थिति में क्या लिखोगे, तो प्रमाण लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रमाण या बनावट। बनावट पहले दे दीजिए, यहाँ लिखो, तो यहां से लिखेंगे तो भाई यहां पर लिखिए तीसरी स्थिति क्या है, ए बी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। ए बी इज ग्रेटर देन डी। तो अब लिखेंगे ई डी के बढ़े हुए भाग पर बनावट, बनावट दे दो। बनावट में क्या लिखिएगा, लिखिएगा ई डी के बढ़े हुए भाग, ई डी के बढ़े हुए भाग, बढ़े हुए भाग पर एच बिंदु इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर ई एच, ई एच इस प्रकार लिया। तो भाई इसमें भी देखिएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ई एच हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला लिखिएगा क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर आपका दिया हुआ है, बी सी बराबर ई एफ दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। दूसरा आपका कौन बी बराबर आपका दिया हुआ है, कौन ई, कौन ई, और अब माना है ए बी बराबर एच ई, तो ए बी बराबर ई एच ये माना है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांगसम। इसीलिए अतः लिखोगे, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, ई एच एफ त्रिभुज का हो जाएगा। प्रमाण में यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, प्रमाण यहाँ लिख दो भाई, प्रमाण, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एच एफ, ई एच एफ, ई एच एफ है ना, में, ई एच एफ में, अतः त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया सर्वांगसम आपका क्या हो गया, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ई एच एफ, ई एच एफ। अब यहां पर हमारा मान्यता क्या है, गलत हो गया। यहां पर हमारा मान्यता क्या होना चाहिए, ये डी बिंदु होना चाहिए एच बिंदु पर, क्या होना चाहिए, डी बिंदु पर एच बिंदु पर होना चाहिए। अतः लिखिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है, गलत है। डी बिंदु एच बिंदु पर होना चाहिए, एच बिंदु पर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ प्रूव्ड,
PROVED प्रूव हो गया, कटा नहीं ना जी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 बार 4 बार 5 बार घर में लिखिएगा तभी कंसेप्ट बनेगा। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय तथा दूसरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। इसके साथ साथ आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। अगले क्लास में हमारा थ्योरम 12 होगा। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।